नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षाएं होनी है बीपीएससी के माध्यम से। आपको बता दें, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब उस प्रक्रिया के अंतिम छोर पर आके जब विद्यार्थी खड़े थे, उन्हें परीक्षा देनी थी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, तब उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश आता है, यानी कि जितने बीएड वाले हैं, हम बात कर रहे हैं प्राथमिकी शिक्षक संघ की, वो भी नाराज़ हैं। प्राथमिकी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो कि प्राथमिकी शिक्षक बनना चाहते थे, यानी कि प्राइमरी टीचर्स की जब बात हो रही है, क्लास 1 to 5 के लिए जो टीचर्स सिलेक्ट होने थे, उन्हें अब परीक्षा क्या देने दिया जाएगा, इस पर फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। बीपीएससी की ओर से जानकारी दी जा रही है कि परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पिछले दिनों उस आदेश को ही निरस्त कर दिया जो 2018 से ही लागू है। आपको बता दें, एनसीटीई के माध्यम से, यानी कि जहाँ तक जानकारी मिलती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से, कि जितने बीएड धारक हैं वो सभी टीचर बन सकते हैं, यानी कि वो प्राइमरी टीचर हो सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। लेकिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिकी शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे या नहीं होंगे, इस पर फैसला अगले 48 घंटे में हो जाना है। देखिए, एनसीटीई जो जानकारी मिल रही है, एनसीटीई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय की जो बैठक होने वाली है कल, इसमें फैसले लिए जाने हैं, कई फैसले लिए जाने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच से आदेश दे दिया गया है कि डीलेड वाले जो हैं वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड वालों ने जो अप्लाई किया है, अब उसका क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया परीक्षा में महज कुछ दिन रह गए हैं, आज तारीख हो गई है 16 अगस्त। अब देखना होगा एनसीटीई राज्य के लिए जो आदेश जारी करती है उसका कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि कल जो एनसीटीई की बैठक होगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क कितना देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या दिया गया है कि बीएड जो धारक होंगे, बीएड धारक जितने अभ्यर्थी हैं वे एलिजिबल नहीं हैं, तो देखना होगा। क्योंकि अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनकी ओर से तो कहा गया है कि परीक्षाएं तो होंगी, अगर परीक्षाएं ससमय होंगी तो परेशानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा डिसीजन तो कोई ले नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो राज्यों को मानना ही होगा, एनसीटीई को ही मानना होगा, और अदालत की जो फैसले हैं उसकी अवहेलना फिलहाल कौन राज्य करे? कोई भी नहीं करते हैं। जहाँ तक बात, जितने जो टीचर्स हैं, जितने जो माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं या प्रारंभिक शिक्षक संघ के जितने नेता हैं, वे सभी इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। खास करके हम बात करें अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थियों में भी ये जानने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है और टेंशन भी है। हम इसलिए कर रहे हैं, उदासीनता का माहौल भी है कई जगहों पर, क्योंकि उनका कहना है कि हमने पढ़ाई की है और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो उसके बाद पता चला कि परीक्षा तो ले ली गई, लेकिन फिर उसका रिजल्ट नहीं आया, आगे काफ़ी जो दिक्कतें हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे में अब जो खबर निकल के आ रही है दिल्ली से कि कल एनसीटीई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो बैठक होनी है उसमें फैसले लिए जाएंगे, और जो एनसीटीई के पत्र के बाद देखना होगा, एनसीटीई जो पत्र जारी करेगी उसके बाद देखना होगा कि बिहार में क्या फैसला लिया जाता है। बीपीएससी बहाली पर इसका सीधा सीधी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों की ओर से शिकायत आ रही है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, समय काफ़ी कम है। तो ऐसे में देखना होगा, कई सारे शिक्षकों से भी हमने बातचीत की है, कई सारे जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं राजधानी पटना से लेकर हम बिहार के कई ज़िलों की बात करें, वहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने खूब कोशिश की। देखिए, 8.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें से लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर के भी हैं, यानी कि अदर स्टेट्स के भी हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होता, लोगों ने तैयारी कर ली है, और अब जब परीक्षा की घड़ी आई है तो परीक्षा दें ना दें, 9, 10, 11, 12 वालों का, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, उनके लिए तो रास्ता साफ है, उन्हें तो परीक्षा देनी ही देनी है जो कुछ दिनों के अंदर होने वाली है। लेकिन जो बचे हुए हैं, यानी कि हम प्राथमिकी शिक्षक की बात कर रहे हैं, प्राथमिकी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, प्राथमिकी शिक्षक भर्ती से क्या उन्हें लाभ हो रहा है? देखिए, वैकेंसीज तो निकाली गई हैं, लेकिन क्या वो बाहर हो जाएंगे इस भर्ती परीक्षा से? क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा डिलेट के आधार पर, या फिर परीक्षाएं होंगी देर सवेर ही सही लेकिन होंगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अब इसमें बीपीएससी को भी क्लियर करना होगा। फिलहाल बीपीएससी भी एनसीटीई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में जो
वार्तालाप होनी है। उसके बाद एनसीटीई के आदेश का इंतजार करें, क्योंकि एनसीटीई के आदेश के बाद जो पत्र जारी किया जाएगा, एनसीटीई जो फैसला लेगी उसके बाद उसका असर सभी राज्यों पर होगा। और फिलहाल बिहार में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जारी है, तो इस पर भी असर होगा। तो अगले 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देखना होगा इस बैठक के बाद, दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद क्या फैसला लिया था। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।